हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू अर्पिता ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, आप लोग सब अच्छे होंगे। और मेरा ये ब्लॉग 2 दिन बाद आया है क्योंकि 2 दिन मैंने ब्लॉग नहीं बना पाई थी फ्रेंड्स, कुछ रीज़न के कारण, क्योंकि परेशानियाँ इतनी ज़्यादा चल रही है कि मतलब मन ही नहीं कर रहा था ब्लॉग वगैरह बनाने का। सो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है शाम का, मतलब 5 साढ़े 5 6 बजे के करीब का था। तो यहाँ पर मैं जो बर्तन वगैरह मांज कर रख दिए थे उन्हें सभी को मैं अच्छे से रख रही थी। यहाँ पर बाबू भी मस्ती कर रहा था और यहाँ पर बर्तन वगैरह सब अच्छे से जमा कर फिर अब बर्तन वगैरह मांज लूँगी, क्योंकि इसके पापा भी अभी आए नहीं हैं, क्योंकि मतलब खाना खा कर सुबह मतलब 12 बजे के गए थे और फिर मतलब 8:30 बजे के करीब आए, क्योंकि फिर वहाँ पर क्या मतलब मशीन वगैरह भी आनी थी सोयाबीन निकालने के लिए, तो वो भी नहीं आ पाई। फिर मतलब जो कटे हुए रखे थे तो वहाँ पर भी थोड़ी देर उन्हें रुकना पड़ा वहाँ पर, मतलब कि देख रहे थे कभी कोई मिल जाता तो फटाफट हो जाता। तो मतलब आज भी नहीं हो पाया, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जो काम करना चाह रहे हैं ये हो नहीं पा रहा है, क्या पता कुछ मतलब कहते हैं ना, फिर वो माइंड अलग अलग जगह जाता है कि किसी ने कुछ, कहते हैं ना अपने ही वाले होते हैं जो अपने को मतलब आगे नहीं बढ़ने देते हैं। और मतलब ऐसे ही कुछ लगता है कि कहते हैं ना कि किसी के खुश में मतलब लोग खुश नहीं होते हैं, उन्हें दुखी ही देखना पसंद आता है कि ये लोग मतलब ऐसे ही रहे, नहीं आगे कुछ कर नहीं पाए। और बस कहते हैं कि पर ईश्वर जो कहते हैं ना सच्चा रहता है, उसका साथ देता है और सब कुछ। और हमने मतलब सब ईश्वर के ऊपर ही छोड़ दिया है कि ईश्वर जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। और यहाँ पर जो आपको जैसे लाइट वगैरह के ये दिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि मतलब पुरानी लाइट वगैरह है, मतलब पुराने तार वगैरह, तो मतलब फ्रिज वगैरह चालू करा था तो फ्रिज का लोड मतलब नहीं ले पाया था, तो तार वगैरह जल गए थे। तो मतलब ऐसा ही कनेक्शन ऊपर से ही करा हुआ है। मतलब अभी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही है, अब देखते हैं धीरे धीरे सब करेंगे। और आज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा। और अच्छे लगते हैं तो भी बताइएगा और नहीं लगते हैं तो भी बताइएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा ली थी और अब बर्तन वगैरह मांजने हैं, तो मतलब क्योंकि फिर जितना काम हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि फिर बाबू भी छोटा है, वो भी फिर परेशान करने लग जाता है। तो यहाँ पर बस मैं साड़ी वगैरह की घड़ी करके और फिर अब कपड़े तो बाद में ही करूँगी, अभी तो मतलब ऐसे ही रख दूँगी। और बस यहाँ पर अब सिर्फ ये करके और बर्तन वगैरह मांजूँगी। अब फिर इसके पापा आएंगे जब भी मतलब खाना वगैरह देखते हैं क्या बनाते हैं। आज तो मतलब सुबह मतलब आटा भी ख़त्म हो गया है, मतलब कल परसों से आटा ख़त्म है। अब देखते हैं क्या करते हैं। मतलब अभी तो मैंने मक्का रखी थी तो उसी को पिसवा लिया था और आज मक्का की रोटी और बैंगन की सब्ज़ी ही बनाई थी मॉर्निंग में। तो फ्रेंड्स वही रखी हुई है, अभी देखते हैं अब शाम को क्या बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो थोड़े से बर्तन थे चाय वगैरह के, वो नेहल का स्कूल का टिफ़िन वगैरह भी था, तो बस अब यही सब मतलब साफ़ करके रख दूँगी। और फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और एक लाइक कर दिया कीजिए, ताकि इससे मतलब अच्छा लगता है कि मतलब मोटिवेट होते हैं कि हाँ मतलब आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे। और यहाँ नेहल खाने के लिए जिद कर रही थी, तो मैंने उससे ऐसे बोल रही थी कि मतलब अभी मैं बर्तन मान लूँ इतने से फिर दूँगी, तो यहाँ ज़िद्दी कर रही थी और कूद रही थी, मतलब ज़िद्दी करके, क्योंकि मैंने हाथ करे ही थे बर्तन मारने में और उसे भूख लगने। और मैं जब से उसे स्कूल से आई थी कह रही थी कि मतलब खाना खा ले, तो नहीं, जब मस्ती में लगी हुई थी वो भी।
और फिर उसके बाद मतलब पीछे ही लग गई थी, तो फिर मैंने कहा नहीं अब बर्तन मांज के ही मैं खाना दूंगी। तो फिर उसने मतलब वो मक्का की रोटी खाती नहीं, तो फिर सुबह मैंने फिर थोड़ा सा मैदे को ही मतलब वो करके आटा लगा के और उसे पूड़ियाँ उतार दी थी और वही सब कर दिया था मतलब। तो वो कह रही थी मम्मी ये कैसी बनाई आपने, मतलब चीठी हो गई थी, क्या पता क्यों ऐसा हो गया था, मतलब वो खा रही थी तो थोड़ी सी वो चिगम जैसी लग रही थी, क्या पता मैदे के कारण क्या। तो उसने मतलब लंच भी ढंग से स्कूल में नहीं करा था। तो फिर कह रही थी मम्मा मैं क्या करूँ, मेरे को भूख लग रही है। तो मैंने कहा मक्का की रोटी ही रखी है, तो बोले नहीं रोटी खाना। तो फिर मैंने उसको कहा कि नहीं अभी है ना आटा नहीं है अपने यहाँ, और फिर गेहूँ जो हमारे यहाँ रखे थे तो उसे मैंने धोकर डाल दी थी, अब वो सूखने में भी टाइम लगेंगे क्योंकि वो मतलब कट्टा माटी के गेहूँ आते हैं जो लास्ट के रहते हैं ना, मतलब कटने के बाद, तो वो वाले गेहूँ थे। मतलब इस बार हमारी उस बार मतलब उस साल हमारी गेहूँ की भी फसल ख़राब हो गई थी, क्योंकि मतलब मोटर उन लोगों की थी मेरे से मतलब जो ससुराल वाले हैं जिनका मतलब कि खेत हमारे खेत से लगा हुआ है, तो उन लोगों ने मतलब पानी वगैरह ढंग से नहीं देने दिया, तो गेहूँ भी छोटे रह गए थे और ढंग से मतलब हो नहीं पाए थे। तो जो घर के पूर्ति के ही गेहूँ निकले थे वो भी मतलब हमें नहीं पूरे, मतलब इतने कम निकले थे और मतलब बेच तो पाए नहीं, क्योंकि इतने हुए ही नहीं कि उन्हें मतलब बेच पाएँ। और इस बार भी सोयाबीन जो करे हैं तो वो भी मतलब इतने अच्छे से नहीं हो पाए, क्योंकि मतलब पानी दोनों खेतों से पानी इतना ज़्यादा आ रहा है, तो पानी के कारण मतलब गल गए। जो बीज के हैं वो ही थोड़े से ठीक निकले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, से कहते हैं ना नसीब से ज़्यादा किसी को ना मिलता है ना मिलेगा, देखते हैं और आगे ईश्वर की इच्छा। अब जो भी होता है कहते ना कि उन्हीं के हाथ है अच्छा और बुरा, तो हम तो बस यही सोचते हैं कि जो भी हो अच्छा ही हो और भोलेनाथ हमारे साथ जो भी करे अच्छा ही करे। सो फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग में आप बने रहिएगा और प्लीज़ आपको मतलब मैं बार बार बोलती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। और यहाँ बाबू भी खेल रहा था, मतलब उसने अब पाँव ले लिए हैं चलने के लिए, तो मतलब अभी तभी कभी चल लेता है कभी गिरता है, ऐसे मतलब अभी पाँव जमाना सीख रहा है, तो वहाँ पर वो बस यही कर रहा था। और फिर यहाँ पर बर्तन वगैरह सब धुल गए थे और फिर इसके पापा भी आ गए थे, तो वो आते समय खेत में से मिर्चियाँ लगी हुई थी तो वो तोड़ लाए थे, क्योंकि मिर्ची भी नहीं थी, मिर्ची भी हरी ख़त्म हो गई थी। और यहाँ नेहल खाना खा रही थी, क्योंकि मैंने फिर बर्तन मांज के ही उसे खाना दिया था, तो यहाँ नेहल भी खाना खा रही है। और यहाँ पर इसके पापा मिर्ची वगैरह निकाल कर थाली में रख रहे हैं। अभी मतलब जस्ट वो आए ही हैं, कपड़े भी मतलब अभी तो उन्होंने जो खेत के पहन रखे हैं वही पहने हैं। आज भी मतलब काम कुछ हुआ नहीं, सिर्फ मतलब काट कर ही रखे हैं। जो थ्रेसर मशीन आई थी तो मतलब काम हो ही नहीं पाया। देखते हैं अब कल क्या होता है। वो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग को पूरा वॉच किया कीजिए। और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में, और आशा करती हूँ आपको ये मेरा ये वाला ब्लॉग